मैं एक मौलवी था, मस्जिद की इमामत करवाता था और मदरसे में बच्चों को हिफ्ज करवाता था। मस्जिद के बराबर में ही मुझे मदरसे के मालिकान ने 2 कमरे का मकान दे रखा था। मेरे माली हालात अच्छे नहीं थे, यहाँ तक कि मैं ज़कात और खैरात भी लोगों से ले लेता था, क्योंकि मस्जिद के हदिये से मेरा और मेरे घर का गुजर बसर बहुत मुश्किल था। इस महंगाई के दौर में जहां 2 बच्चों की परवरिश करना भी एक इम्तिहान बन चुका है। मेरी तो जवान 7 बेटियां थी जिन्हें मैंने कुरान और दीन की तालीम से आरास्ता किया था। स्कूल की उन्होंने शक्ल भी नहीं देखी थी। 2 वक्त की रोटी के अलावा उन्हें मजीद सहूलत देने से कासिर था। मेरी अहलिया इंतकाल कर चुकी थी। मैं अकेला ही सारी जिम्मेदारियों से निमटने के लिए रह गया था। मेरी सारी बेटियां खुश शक्ल थीं, लेकिन जहेज न होने की वजह से उनके रिश्ते नहीं हो रहे थे। अपनी बच्चियों की शादी की वजह से बेहद परेशान था कि एक दिन मेरे साथ कुछ अजीब व गरीब सा वाकया हुआ। मैं शाम के वक्त लोगों के घरों में कलाम पाक पढ़ाने जाता था। इससे मुझे अच्छा हदिया मिल जाता था। मैं घर में कुरान पढ़ाने जा रहा था जब मैंने रास्ते में फुटपाथ पर एक फकीर को बैठा देखा, जिसके पास बहुत से लोग बैठे हुए उसे अपने मसाइल बता रहे थे। उनमें से एक शख्स कहने लगा कि मेरी 4 बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं है और मुझे बेटा चाहिए। वो फकीर मेरी ही उम्र का होगा। उस शख्स को कहने लगा कि अगर तू अपनी एक बच्ची मुझे दे दे, देख फिर कैसे तेरे घर नरीना बच्चों की लाइन लग जाएगी। मुझे उस फकीर की बात सुनकर बहुत हैरत हुई थी कि ये फकीर क्या मांग रहा है। लोग फकीरों को पैसे दे सकते थे या फिर खाना, अपनी औलाद कौन दे सकता है। लेकिन मुझे इस फकीर के पास बैठे शख्स के जवाब पर इससे भी ज्यादा हैरत हुई थी। वो नरीना औलाद की खातिर अपनी एक बच्ची उसे देने को तैयार था। मुझे बड़ी हैरत हुई कि कोई शख्स अपने लख्ते जिगर को सिर्फ बेटे की ख्वाहिश पर दे सकता है, वो भी किसी फकीर को। कहने लगा, मुझे आपकी करामात पर भरोसा है। मुझे याद आने लगा कि लोग ऐसी बातों पर बहुत यकीन रखते हैं, ऐसी बहुत सी मन्नतें मान लेते हैं कि हमारी बे औलादी की बीमारी खत्म हो जाए तो हम एक बच्चा फुला दरबार की नजर कर देंगे। लेकिन मेरा इन बातों पर कतई यकीन नहीं था, इसलिए जो लोग फकीर के पास बैठे थे मुझे अहमक लगे थे। लेकिन जो बात वहां मौजूद एक दूसरे शख्स ने कही वो मुझे एक बहुत बड़ी उलझन में डाल गई। इस बात पर मैं सोचने पर मजबूर हो गया। मैं उस फकीर के पास चला गया। मैंने कहा कि सच में ऐसा मुमकिन है? वो फकीर कहने लगा, कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाती, लेकिन जो कुर्बानी उसे चाहिए थी वो देने का मैं मुतहम्मिल नहीं था। गरज मैं अपने उलझे हुए जहन के साथ वहां से चला गया जहां मैं कलाम पाक पढ़ाने गया। पहली बार ऐसा हुआ था कि कलाम पढ़ाते हुए मेरे दिमाग में उस शख्स की बात ही घूम रही थी। मैं घर आया तो मेरी बेटी ने मुझे खाना गर्म करके दे दिया। मैंने खाना भी गायब दिमागी के साथ खाया। मैं बहुत उलझा हुआ था कि क्या कोई फकीर इतना भी पहुंचा हुआ हो सकता है। मैं शायद इस बात को फरामोश भी कर जाता, लेकिन अगले ही रोज वो फकीर मेरे दरवाजे पर पहुंच गया। कहने लगा, तेरी 7 बेटियां हैं, लेकिन सब की सब गैर शादीशुदा है। कोई तेरी दहलीज पर रिश्ता लेकर नहीं आता। अगर आता भी है तो बात को आगे नहीं बढ़ाता। मुझे उसके मुंह से ये सब सुनकर हैरत का बहुत जोर का झटका लगा था कि उसे ये सब बातें कैसे मालूम हो सकती थीं। वो कहने लगा, अपनी एक बेटी की शादी मुझसे कर दे, तेरी सारी बेटियां अच्छे खानदानों में ब्याही जाएंगी। मैंने उसकी बात पर तवज्जो नहीं दी। मैं भला कैसे अपनी कोई भी बेटी उस फकीर के साथ ब्याह सकता था। उन्हीं दिनों एक और जगह से लड़के वाले मेरे घर पर मेरी बेटियों को देखने आए। मेरी सारी बेटियां सोमो सलात की पाबंद थी, सुलझी हुई साबित कदम थी। मैंने तो ये भी सोच रखा था कि बड़ी से शादी करने की शर्त भी नहीं रखूंगा। जो बेटी उनको पसंद आएगी उसी को ब्याह दूंगा। उन्हें मेरी बेटियां तो पसंद थी, लेकिन बात वही थी कि वो बगैर जहेज लिए शादी करने को तैयार नहीं थे। मेरी बड़ी बेटी की उम्र 30 साल के करीब होने वाली थी। सब में 1 साल का फर्क था। छोटी बेटी 18 बरस की थी। अब तो मैंने शादीशुदा अफराद और ऐसे लोगों के रिश्ते भी देखने शुरू कर दिए जिनकी पहली बीवी मर चुकी थी और वो दूसरी बीवी के लिए इसके ख्वाहिशमंद थे कि उनकी औलाद को पाल सके। लेकिन जाने क्या आजमाइश थी कि यहाँ भी मेरी बेटियों की शादी नहीं हो रही थी। वो फकीर रोज ही मेरे दरवाजे पर आता, यही एक सदा लगाता और चला जाता। फिर मुझे उस शख्स की बात भी याद आने लगती जो उस वक्त उसने उस फकीर की करामत बताते हुए कही थी। न जाने क्यों मैं अब सोच में पड़ गया था।
मैं उस वक्त एक मजबूर बाप था जिसकी बेबसी की आखिरी हदें थी। मैं 6 बेटियों की खातिर एक बेटी की बलि चढ़ाने पर बहुत मजबूर था। मैं पिछले 4 सालों से ठीक से सो नहीं पाया था। जैसे जैसे साल गुजरते थे मेरा बुढ़ापा और मेरी बीमारियां भी बढ़ने लगती। अगर मेरी आंख बंद हो गई तो मेरी बच्चियों का क्या होगा, इसलिए मैं उनकी शादियों के लिए बहुत फिक्रमंद था। एक दिन मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया, एक बेटी की शादी कुर्बानी के तौर पर आजमाइश की भट्टी में डालकर बाकी 6 बेटियों की खुशियां खरीदूं। क्योंकि मैंने उस शख्स को फकीर से यही कहते हुए सुना है कि फुला शख्स जो आपके पास आया था और अपनी एक बेटी का निकाह आपसे किया था, उसकी करामत से उसकी बाकी सारी बेटियां सुकून की जिंदगी गुजार रही हैं। मैं चारपाई पर बेचैन सा लेटा हुआ था। मैंने करवट ली और आंसुओं से लबरेज आंखें बंद की तो सबसे पहले सबसे बड़ी बेटी का चेहरा मेरी निगाहों के सामने आया। पहली बार मुझे बाप का दर्जा उसी ने दिया था। पहली बार मुझे अब्बा उसी ने पुकारा था। मेरी पहली औलाद थी, मेरी जिगर गोशा। मेरे बुरे हालात में उसने सबसे ज्यादा मेरा साथ दिया था। अक्सर ये होता कि ईद के कपड़े खरीदते हुए पैसे कम पड़ जाते थे तो वो मेरे कान के पास आकर सरगोशी करती कि अब्बा मेरे लिए कपड़े नहीं लेना, छोटी बहन के लिए ले लेना, वो छोटी है। ईद वाले दिन बच्चों के साथ खेलने जाएगी तो सब बच्चे नए लिबास में होंगे तो उसका दिल दुखी होगा। मैंने नफी में सर हिलाया कि नहीं, बड़ी बेटी नहीं। फिर मैंने दूसरी जानिब करवट बदली। आंसू टूटकर आंखों से निकलकर थक गए। दूसरी बेटी के बारे में ऐसे ख्याल सताने लगे कि सबसे छोटी बेटी की कुर्बानी देने पर राजी हो गया। बड़ी मुश्किल से मैंने फैसला किया कि छोटी बेटी को फकीर से ब्याह देता हूँ। सुबह तक मैं फैसला कर चुका था, इसलिए सुबह फकीर के बाहर घर आने पर मैंने उससे कहा कि मैं उसका निकाह अपनी छोटी बेटी से करने को तैयार हूँ, लेकिन रुखसती उसी वक्त होगी जब मेरी बेटियां अच्छे घर में बस जाएंगी। फकीर ने मुझे गौर से देखा, फिर मेरी बात मानकर चला गया। मेरे लिए यह वक्त बहुत कड़ा था। मैंने अपनी छोटी बेटी को एक खूबसूरत लिबास लाकर दिया, उससे कहा कि तैयार हो जाओ। वो नया जोड़ा देखकर बहुत खुश थी। सुर्ख रंग के जोड़े पर सुर्ख चूड़ियां पहनी मुझे दिखाने लगी कि अब मैं कैसी लग रही हूँ। उसका गुलाब चेहरा देखकर मुझे फकीर की सांवली रंगत और अधेड़ उम्र का ख्याल आया तो मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। मैंने बेइख्तियार छोटी को अपने सीने से भेजा, उसकी पेशानी पर बोसा दिया। बहुत सारी दुआएं दिल से निकली और ये भी दुआ निकली कि खुदा किसी बाप पर मेरे जैसा वक्त न लाए। थोड़ी देर के बाद फकीर निकाह ख्वाह और चंद गवाहों के साथ मेरे घर आ गया। मैंने सब बच्चों को दूसरे कमरे में भेज दिया और छोटी बेटी के पास सर झुकाए बैठ गया। उसके सामने हाथ जोड़े और फूट फूट कर रोते हुए माफी मांगने लगा। मैंने कहा, मुझे माफ कर दे, तेरा बाप बहुत मजबूर था, इसलिए तेरा निकाह एक फकीर से करने लगा हूँ। इसे मेरी मजबूरी समझकर अपने बाप को माफ कर देना। मेरी बात सुनकर मेरी बेटी का मुस्कुराता चेहरा फीका पड़ गया। उस फकीर की बिगड़ी हालत तो मेरी बच्ची भी देख चुकी थी। मुझे लगा कि वो बहुत रोएगी, मेरी मिन्नत करेगी कि अब्बा मेरा क्या कसूर है, मुझे क्यों जानबूझकर अजाब में मुब्तला किया जा रहा है, मुझे क्यों इस आजमाइश में डाल रहे हो। लेकिन वो ऐसे चुप थी, ऐसे जैसे पत्थर का मुजस्मा बन गई हो। फिर उसने अपने हाथों में मेरा हाथ थामा, मेरे बहते आंसुओं को अपने हाथों से साफ किया और बोले, अब्बा आप पर मेरी जान कुर्बान, मुझे कोई एतराज नहीं है। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी और कभी आपसे शिकवा नहीं करूंगी। थोड़ी देर के बाद निकाह पढ़वा दिया गया। निकाह के बाद वो फकीर उठकर बाहर चला गया। मेरी छोटी बेटी चुप सी रहने लगी थी, वरना वो तो मेरे घर की असल रौनक थी, लेकिन मुझे अपना आप उसका मुजरिम लग रहा था। कुछ ही दिनों में मेरी बड़ी बेटी का रिश्ता आ गया और बिना जहेज के उसका निकाह हो गया। रुखसती भी हो गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। मैं तो यही सोचता था कि अगर इस फकीर की बात झूठी निकली तो अपनी बेटी की रुखसती नहीं करूंगा और तलाक दिलवा दूंगा। लेकिन मेरी बड़ी बेटी बड़े अच्छे घराने में जा चुकी थी। इसी तरह हर माह एक बेटी का रिश्ता आता और बिना जहेज के मेरी बच्ची को ब्याह कर ले जाते। सारी बेटियां अपने घर की हो गईं। अब छोटी बेटी की रुखसती ही रह गई थी। वो फकीर अब आया और मुझसे पूछने लगा कि अब तो तुम्हें मेरी करामत का यकीन आ ही गया होगा मौलाना। मैंने असबात में सर हिला दिया। कहने लगा, मेरी अमानत मुझे दे दो। मैंने कहा, मेरा घर खाली हो गया है, मेरी इस बच्ची को मेरे पास रहने दो। मेरा दिल जख्मी हो चुका है। मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मेरी बच्ची इस फकीर के साथ रुखसत होकर जाए।
लेकिन अपनी जबान से फिर जाने का मतलब तो यही था कि बाकी की बेटियां भी वापस मेरी दहलीज पर आ जाती। इसलिए मैंने चंद दिन बाद कड़े दिल से अपनी बेटी उस फकीर के साथ रुखसत कर दी। चंद लम्हात तो ऐसे ही गुजर गए। मस्जिद और मदरसे की जिम्मेदारियों में अपनी बेटियों को यकसर नजरअंदाज कर गया था, लेकिन फिर सोचा कि मुझे अपनी बड़ी बेटी से मिलने के लिए जाना चाहिए कि मैं शादी के बाद बच्चों से मिलने ही नहीं गया। पहले मैंने अच्छे अच्छे फल खरीदे, फिर साफ सुथरा लिबास पहना और एक रक्शे में बैठकर बड़ी बेटी के ससुराल पहुंच गया। लेकिन मुझे हैरत का झटका तब लगा जब दरवाजा बजा बजा कर मेरे हाथ दुखने लगे, लेकिन दरवाजा किसी ने नहीं खोला। पहले मुझे ये ख्याल आया कि ऐसा हो सकता है कि कहीं गए हुए हों, लेकिन कोई तो होता। मैं परेशान हो गया। मैं गली में खेलते बच्चों को रोककर पूछने लगा कि ये कहाँ गए। मुझे ये था कि शायद उन्हें मालूम होगा, लेकिन जो खबर उन लोगों से सुनने को मिली तो मेरे तो होश ही उड़ गए। कहने लगे, हम उन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं जानते, ये तो बस 1 माह के लिए आए थे, बेटे की शादी करके पता नहीं कहाँ चले गए। ये सुनकर मेरे होश ही उड़ गए थे। कुछ पता है कि वो लोग कहाँ गए हैं? मैंने मजीद पूछा। उन्होंने जवाब दिया, नहीं, वो तो अनजान लोग थे। मेरा तो दिल धड़कना ही भूल गया। वो तो कह रहे थे कि बरसों से इसी मोहल्ले में रह रहे हैं। मुझे लगा किसी ने मेरे अंदर से रूह खींच कर निकाल ली हो। मैं फौरन से दूसरी बेटी के घर पहुंचा तो वहां भी कोई मौजूद नहीं था। वो लोग भी वक्ती तौर पर वहां किराए के मकान में रहते थे, अभी 1 माह पहले ही जा चुके थे। यही खबर मुझे 6 बेटियों के ससुराल वालों के बारे में सुनने को मिली। मैं घर पहुंचकर अपना सर पकड़कर बैठ गया था। मेरी बेटियां न जाने कहाँ होंगी। मैंने फकीर की बात पर भरोसा कर लिया था कि वो करामती बाबा है, इसलिए रिश्तों के बारे में ज्यादा जान पहचान भी नहीं करवाई थी। जो रिश्ता आता रहा मैं शादियां करवाता रहा। मैं अपनी सब बच्चियों को अपने हाथ से खो चुका था। मैं यही समझा था कि एक बेटी की कुर्बानी देने से मेरी बाकी बेटियां सुकून की जिंदगी गुजारेंगी, लेकिन मेरी तो बेटियां ही न जाने कहां चली गई थीं। मैं उन्हें कहां ढूंढूंगा? मैं बहुत परेशान था। एक दिन मुझे वही शख्स नजर आया जो उस फकीर की करामत के बारे में बता रहा था। मुझे देखकर वो शख्स भागने लगा। मैं उसके पीछे भागा और उसे पकड़ लिया। मैंने कहा, बताओ कि वो फकीर कहाँ है? वो कहने लगा, कौन सा फकीर? मैं किसी को नहीं जानता। मैंने कहा, जिसकी तुम करामात उस दिन ऊंची आवाज में सुना रहे थे। कहने लगा, मुझे मुआफ कर दो, मुझे तो बस इस काम के लिए उस शख्स ने पैसे दिए थे। ये सुनकर तो मैं चकरा कर ही रह गया था। वो शख्स ये सब कुछ मुझे दिखाने के लिए कह रहा था। ये सुनकर मैं रोने लगा कि न जाने मेरी बच्चियां किस हाल में होंगी, कहाँ होंगी। 6 माह के बाद मुझे लाहौर जाना हुआ। मैंने वहां एक शख्स को देखा जो उस फकीर के साथ था, लेकिन एक पल के लिए तो मेरा दिमाग चकरा कर रह गया। मेरी 7 बेटियां उसी के साथ थीं। मैं भागम भाग उनके पास पहुंचने लगा तो वो फकीर उन्हें गाड़ी में बिठा चुका था। मैंने उस गाड़ी का नंबर याद कर लिया था। मैंने उसका पीछा किया। वो गाड़ी एक पुराने से घर के सामने रुकी। वो मेरी बच्चियों को उस घर के अंदर ले गया। मैं कहीं छुप गया। जब वो शख्स घर से बाहर निकला तो मैं उस घर की दीवार फलांग कर दूसरी जानिब उतरा। उस वक्त वहां बाहर सहन में कोई नहीं था। मुझे कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। कमरे के पास पहुंच गया। वहां खिड़की को खोलकर देखा तो अंदर का मंजर देखकर मेरा दिल दहल गया था। एक औरत जो मेरी तीसरे नंबर की बेटी की सास बनकर आई हुई थी, मेरी बच्चियों और दूसरी बहुत सी लड़कियों पर चिल्ला रही थी। कह रही थी कि अगर तुम लोगों ने रोज की बुनियाद पर 2000 भीख जमा नहीं करवाए तो रात की रोटी खाने को नहीं मिलेगी। और क्या तुम खामोशी से सड़कों पर खड़ी रहती हो? लोगों के पास जाकर भीख मांगा करो। मेरी बेटी कहने लगी कि हमने अल्लाह के सिवा किसी से कुछ नहीं मांगा। मैं अल्लाह के अलावा किसी से खाने की दरखास्त नहीं करूंगी। मेरी बेटी की इस बात पर उस औरत ने एक जोरदार तमाचा मेरी बेटी के मुंह पर मारा। कहने लगी, अगर अल्लाह के नाम पर अगर तूने नहीं मांगा तो अपनी शामत याद रखना। वो मेरी बेटी के सर के बाल पकड़कर बोली थी। मेरी बेटी दर्द से कराहने लगी थी। मैं वहीं से वापस आ गया और अगले रोज मैं पुलिस को लेकर अपने साथ उस जगह पर ले आया। वो सारा गिरोह पकड़ा गया। वो निकाह करके लड़कियों को अगवा करके लाहौर से ले आते थे और इसके बाद उनको जबरदस्ती भीख मांगने पर मजबूर किया करते थे। मेरी बेटी रोती बिलखती मेरे साथ रहने लगी। मैं उन्हें वापस अपने घर ले आया। जिन लड़कों से उस फकीर ने मेरी बेटियों का निकाह करवाया था वो किराए के थे। निकाह के बाद तलाक देकर फौरी तौर पर पैसे लेकर चले गए थे। ये सारी चाल उस फकीर की थी। वो मजबूर और बेबस लोगों को ऐसे ही अपनी करामात का कहकर लोगों की मजबूरी का फायदा उठाता था और मुझ जैसे मुश्किलात में घिरे लोग ऐसे लोगों की बातों में आकर अपना नुकसान करते हैं।
मुझे शायद अल्लाह पर कामिल भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने अपनी मजबूरी के वक्त दूसरी राह इख्तियार कर ली और समझा कि फकीर की करामत से ही मसला हल होगा। हालांकि मैंने हमेशा यही दर्स दिया था कि अल्लाह से होता है और गैर अल्लाह से नहीं होता, लेकिन शायद अल्फाज दिल से यकीन के साथ अदा नहीं किए थे, इसलिए मुझे ये सजा मिली। मेरे साथ हुई ज्यादती के पेश नजर मुफ्ती साहब ने मदरसे के हाफिजों से मेरी बेटियों की शादी करवा दी। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब